हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पवनगर स्ट्रीट पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बीए सेकेंड सेमेस्टर, विषय है हमारा समाजशास्त्र और जिसका कोर्स कोड है SOC 104। इस कोर्स कोड से रिलेटेड हम कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है। और दोस्तों, जो हमारा ये मॉडल पेपर है, ये मॉडल पेपर 3 है और 2 हम ऑलरेडी मॉडल पेपर और यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पर। ठीक है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए इन प्रश्नों को देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हमारे एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है। तो पहला इसमें प्रश्न कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की वर्तमान संख्या है। तो ये कितनी संख्या है? ये 22 है। ठीक है। ऑप्शन डी इसका जो होगा वो सही होगा। ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत में हिंदी के बाद किस भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है? ठीक है। तो ये है तमिल। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भारत में बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक का भेद व्यवहारिक रूप से किया जाता है। ये किया जाता है तो ये क्या किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, धार्मिक आधार पर। ठीक है। किस आधार पर किया जाता है? तो धार्मिक आधार पर किया जाता है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान भारतीय समाज में कौन सी दशा जातिगत भिन्नताओं का परिणाम है? ठीक है। तो कौन सा है? वो है ये जाति आधारित राजनीति। ठीक है। ऑप्शन सी इसका क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही होगा। ठीक है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मुस्लिम जातियों में निम्नांकित में से किस जाति की प्रतिस्थिति सर्वोच्च मानी जाती है? ठीक है। तो सर्वोच्च मानी जाती है तो ये किस में मानी जाती है? शैद में। ठीक है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट होगा। ठीक है। सही होगा। ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत में क्षेत्रीय असंतुलन के लिए वर्तमान में निम्नांकित में से कौन सी दशा उत्तरदायी है? ठीक है। तो कौन सी दशा उत्तरदायी है? तो ये है सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के स्वार्थ। ठीक है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस आयोग के द्वारा राज्य सरकारों की स्वायत्तता के संदर्भ में केंद्र सरकार को विभिन्न सिफारिशें दी गई? ठीक है। विभिन्न सिफारिशें दी गई। तो मंडल आयोग, देसाई आयोग की चिदम्बरम आयोग की सरकारिया आयोग? ठीक है। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, सरकारिया आयोग। ठीक है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, सरकारिया आयोग। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि क्षेत्रीय असमानताओं की समस्या मुख्य रूप से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? तो ये विकासशील समाज से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित में से भारत की कौन सी 2 भाषाएं इंडो आर्यन भाषाओं से संबंधित है? तो इंडो आर्यन भाषाओं से संबंधित है तो वो कौन सी भाषा है? ठीक है। तो इंडो आर्यन से जो संबंधित है उर्दू तथा बंगला की, सिंधी तथा तेलुगु की, राजस्थानी तथा मलयालम के, सिंधी तथा कन्नड़। ठीक है। तो जो ये सही होगा वो सिंधी तथा तेलुगु। ठीक है। सिंधु तथा तेलुगु। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन भारत की राष्ट्रभाषा है? तो भारत की जो राष्ट्रभाषा है वो कौन है? हिंदी, संस्कृत, हिंदी तथा संस्कृत दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारत की जो राष्ट्रभाषा है इसमें अब देखिए इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। नॉन ऑफ दिस। ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सन 1931 की जनगणना के आधार पर भारत में जातियों की संख्या मानी गई थी। ठीक है। जो जनगणना हुई थी 1931 में, उसमें भारत में जो जातियों की जो संख्या मानी गई थी वो क्या मानी गई थी? तो ये लगभग 3000। ठीक है। लगभग 3000 जातियाँ क्या की गई थी? मानी गई थी। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में राज्यों के विभाजन का आधार है। भारत में राज्यों का विभाजन का आधार
क्या है, तो वो क्या है, भाषा है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जाति विभेद के समान ईसाइयों की किन शाखाओं के बीच संस्करण संबंधी विभेद देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो विभेद देखने को मिलते हैं, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, प्रोटेस्टेंट तथा सीरियन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा भारत में केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच तनाव का कारण नहीं है। ठीक है, तो तनाव का कारण नहीं है, तो वो है शिक्षा के माध्यम का निर्धारण। ठीक है, शिक्षा के माध्यम का निर्धारण, बी वाला जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में संजातीय भिन्नताओं से उत्पन्न होने वाला एक प्रमुख मुद्दा है। तो एक प्रमुख मुद्दा है, वो कौन सा है, वो क्षेत्रीय पहचान का मुद्दा है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि धार्मिक विश्वासों का संबंध निम्नलिखित में से किस एक आधार से होता है। तो किस एक आधार से होता है, तो ये वैचारिक आधार से होता है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जिन व्यवहारों के द्वारा धार्मिक विश्वासों को मूर्त रूप दिया जाता है उन्हें कहा जाता है। देखिए, व्यवहारों को द्वारा धार्मिक विश्वासों को मूर्त रूप जो दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है, अनुष्ठान कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, अनुष्ठान कहा जाता है। ठीक है, तो फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में आज निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे कम है। तो भारत में जो सबसे कम धर्म के जो अनुयायियों की जो संख्या मानी जाती है वो कौन सी, ये सिख धर्म की मानी जाती है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक धर्म के अंतर्गत अलग अलग वैचारिकी के आधार पर विकसित होने वाली मुख्य शाखाओं को कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कहा जाता है, तो वो संप्रदाय कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, संप्रदाय। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समाज वैज्ञानिक ने भारत की ग्रामीण परंपराओं को लघु परंपरा तथा बृहद परंपरा जैसे दो भागों में विभाजित किया। ठीक है, तो ये कौन किया, ठीक है, तो ये रेडफील्ड ने किया। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा एक कथन सत्य नहीं है, तो विश्वास धर्म का महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, तो ये कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, धार्मिक विश्वास तक आधारित नहीं होते हैं, ये भी क्या है, सत्य है। और कहा जा रहा है कि सभी धर्मों के विश्वासों में समानता होती है। ठीक है, ये कथन क्या है, असत्य है। ठीक है, ये कथन क्या है, असत्य है। इस और कहा जा रहा है ये सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, तो ये कथन क्या है, सत्य नहीं है। ठीक है, सभी धर्मों के विश्वासों में समानता होती है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। ठीक है, तो अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक समाजशास्त्री ने अरुणता जनजाति के धार्मिक विश्वासों के रूप में टोटमवाद की विवेचना की। तो किसने की, तो ये जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, दुर्खिम। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन क्या है, सत्य है। तो सभी धर्मों में उपासना की विधियां भिन्न होती है। ठीक है, यही कथन क्या है, सत्य है। सभी धर्मों में उपासना की विधियां क्या होती है, भिन्न होती है। ठीक है, अलग अलग होती है। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी धार्मिक संप्रदाय के अंतर्गत जब कोई सुधारवादी शाखा विकसित होती है तब उसे कहा जाता है, तब उसे क्या कहा जाता है, उसे पंथ कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कल्ट कहा जाता है। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि धार्मिक विश्वासों का संबंध निम्नलिखित में से किस एक दशा से नहीं है। किस एक दशा से नहीं है, तो ये है तार्किक ज्ञान से नहीं है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किन तीन जनजातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है। ठीक है,
कहा जा रहा है कि भारत में कौन एक 3 जनजाति हैं जिसकी संख्या क्या है, सबसे अधिक है। तो वो कौन सी जनजाति है, वो है भील, गोंड और संथाल जनजाति हैं जिनकी संख्या भारत में क्या है, सबसे अधिक है। ठीक है, तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि वर्तमान में भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे अधिक है। अनुसूचित जनजातियों की जो जनसंख्या क्या है, सबसे अधिक है। तो अनुसूचित जनजातियों में जो संख्या बताना है वो अधिक है। ठीक है, और भारत के किस राज्य में है। ठीक है, तो भारत के किस राज्य में, वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के किन 2 राज्यों में जनजाति जनसंख्या शून्य है। जनजाति जनसंख्या क्या है, शून्य है। तो उन 2 राज्यों के नाम बताना है। तो वो कौन सी है, वो है दिल्ली तथा हरियाणा। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि एक विशिष्ट भाषा, संस्कृति तथा अर्थव्यवस्था वाले आत्मनिर्भर समुदाय को कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कहा जाता है, तो ये जनजाति कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने जनजातियों को पिछड़े हिंदू नाम से संबोधित किया। ठीक है, तो ये किसने किया है, पिछड़े हिंदू के नाम से संबोधित किसने किया है। तो जो इसका जो सही आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, जीएस धुरिये ने। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है। तो भारत के किस राज्य में जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, सबसे कम है। तो वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जाति तथा जनजाति की भिन्नता को सही रूप में दर्शाता है। तो वो कौन सा है, जनजाति एक क्षेत्रीय समुदाय है, जाति नहीं। ठीक है, ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से जनजाति किस प्रकार का समुदाय है। तो देखिए, जनजाति किस प्रकार का समुदाय है, तो ये समरूप समुदाय का समरूप समुदाय है। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, समरूप समुदाय। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के किस राज्य की 94% से अधिक जनसंख्या जनजाति है। ठीक है, तो ये कौन सा है, ये मिजोरम है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, मिजोरम। और किस राज्य की 94% से भी अधिक जनसंख्या जनजाति है, तो वो है मिजोरम में। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के किस क्षेत्र में जनजाति जनसंख्या का विकेंद्रीकरण सबसे अधिक है। तो किस क्षेत्र में जनजाति जनसंख्या का विकेंद्रीकरण क्या है, सबसे अधिक है। तो वह है मध्य क्षेत्र में है। ठीक है, सेंट्रल रीजन में है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी राज्य के राज्यपाल की संस्तुति पर जनजातियों की सूची में किसी नए नाम को जोड़ने या पृथक करने का अधिकार किसका है। तो वह राष्ट्रपति का है। ठीक है, वो किसका है, वो राष्ट्रपति का। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। एट लास्ट प्रश्न था। ठीक है, और दोस्तों आप हमारे चैनल से बने रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है।